बहुत पॉजिटिव न्यूज के साथ। ये ध्यान रखना, जो पहले 2-3 साल गुजरे हैं वोडाफोन आइडिया में और उसके कुछ हुए बिना 18 के लेवल पर जब वोडाफोन आइडिया जा सकता है, तो इस बार नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया का आज रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट ये रात को ही देते हैं अपना। पर रिजल्ट से पहले काफ़ी अच्छी रोचक खबरें इसके अंदर आती रहती है, हर बार आती है, पर वो रंग जो है वोडाफोन आइडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 3 साल से वोडाफोन आइडिया के शेयरों को कई निवेशक लेकर भी बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पिछले 3 साल में इस शेयर के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए हैं, पर जो इस सीजन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और वो आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव न्यूज के साथ। ये ध्यान रखना, जो पहले 2-3 साल गुजरे हैं वोडाफोन आइडिया में और उसके कुछ हुए बिना 18 के लेवल पर जब वोडाफोन आइडिया जा सकता है, तो इस बार तो एफपीओ 25,000 करोड़ और डालना, प्रमोटर की तरफ से 2,000 करोड़ डालना, और इस एफपीओ के अंदर से उत्साहित जो हैं इसके सीईओ भी हैं और कुमार मंगलम जी भी हैं। सीटी ने जहां इसके आपको टारगेट अच्छे तरीके से ऊपर के बताए हैं, आपको पता ही है। दूसरा रोचक बात यह है कि भैया ये अपना जो रिजल्ट प्रस्तुत करेगा, ये सबको पता है, वहां पर वो लॉस तो करेगा ही करेगा। भैया ये जो इसका रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमें भापना है और इस रिजल्ट का मकसद आगे की चीजें तय करेगा। पर उससे पहले जो एफपीओ आ चुका है वो ज़्यादा इसकी चीज़ें करेगा, क्योंकि ये पहले भी लॉस दे रहे थे, इस बार भी अगर लॉस देंगे, लेकिन इनके पास अब मकसद है और आपके पास, हमारे पास इस शेयर को रखने का अब मकसद है। वो है 4G का कवरेज को बढ़ाना, विस्तार करना और 5G को रोल आउट करना। वो सारी चीज़ें अब ये किस तरीके से हमें बताते हैं, जो आज इनका रिजल्ट आता है किस तरीके से निकल कर आता है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें बताते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि शेयरों के उतार चढ़ाव 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 रुपए जो भी नीचे ऊपर हो जाते हैं, उससे हमें सिर्फ टेंशन होती है। अगर आपने किसी भी शेयर का कोई व्यू पकड़ लिया कि भैया ये इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव में कौन जीतेगा, क्या होगा, वो प्रिडिक्शन आपने कर ली, अपने द्वारा कर दी, या कोई कंपनी को कुछ ऑर्डर मिला, फिर आपने मन में सोचा भाई कितना ऑर्डर था, ये कब तक पूरा होगा, या वोडाफोन आइडिया जो एफपीओ लाया है, क्यों लाया है, किस लिए लाया है, वो सारी चीजें होंगी तभी तो कुछ होगा। अभी एफपीओ आया, लेकिन उसका जो पैसा यूज होना है वो हमें कैसे पता लगेगा, वो कंपनी हमें आगे जाकर बताएगी। फिर भी इसके अंदर बहुत पॉजिटिव संकेत आए हैं और वो पॉजिटिव संकेत इसको 23 रुपए तक भी ले जा सकते हैं। कोटक इक्विटीज ने इसके टारगेट जो हैं 23 रुपए के दे दिए हैं, ध्यान रखना। पर उन्होंने सेल रेटिंग के साथ साथ, ये मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने सेल रेटिंग भी दे दी और 23 रुपए के टारगेट भी दे दिए हैं उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें कहीं ना कहीं इस हफ्ते, अगले महीने कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव में ये हमें रहने वाला है। 23 रुपए के टारगेट, उन्होंने कहा है कि उच्च इनाम, यानी कि बहुत बड़ा इनाम भी मिल सकता है और बहुत बड़ा जोखिम भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों के साथ उन्होंने जो इसके चीज़ें बताई हैं, वो आगे की स्थितियाँ 23 रुपए के टारगेट आ गए। अब इस 23 के टारगेट सुन के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? देखो टारगेट तो 23, 26, 7, 8, 5, 2, 4 रुपए के कोई भी दे सकता है। आपके पास वोडाफोन आइडिया के क्या मकसद है, क्या रखने के मकसद है, वो हमें समझना चाहिए। जैसे कल बीसीजी में एक न्यूज़ निकल कर आई थी, काफ़ी लोगों ने अलग अलग ढंग से उसे बताया, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, पर अगर आपने मेरी सार्थक बाजार से चैनल वाली वीडियो बीसीजी में देखी होती, मैं पॉइंट पकड़ता हूँ भैया। वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर बीसीजी के अंदर ये जो चीज़ें हुई हैं, ये भी एक नियम के तहत हुई हैं, तो हमें नियम को समझना पड़ेगा। और आज जो बीसीजी में न्यूज़ आई है, उसके ऊपर आज मैं आपके लिए रात को एक साइकोलॉजी वाली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सर मुसीबतों में घबराना नहीं है, मुसीबतों को समझना है, झेलना है और उसमें आगे तक के जाना है। यही तरीके होते हैं किसी के हाथों के शेयर निकालना और किसी के हाथों के शेयर डालना। तो समझिए 23 के टारगेट आए हैं,
पर इस 23 के टारगेट को आपको समझना, ये उच्च इनाम उच्च जोखिम की चीज़ें हैं। सेल रेटिंग उन्होंने दी है, फिर भी 23 के टारगेट दिए हैं। आपको एक चीज़ पकड़नी है, 4G के विस्तार वाली चीज़ें आपके कानों तक आएँ। इस बार जो ये रिजल्ट दे रहे हैं, शाम तक आएगा, अभी तो आया नहीं, वो पॉजिटिव संकेतों के साथ आए। दूसरा आपको देखना है कि ये जो 4G और 5G कब रोल आउट करेगा, है ना। 5G का रोल आउट और 4G का विस्तार, वो इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें अगर आपके सामने हो जाएं कि भाई 5G और ये 4G, तब तो इसके अंदर आपको और सुनहरे अवसर देखने चाहिए। लेकिन तब तक होल्ड की स्थितियां बनती है इसके अंदर। पहले मकसद नहीं था, अब मकसद है, और अब कई लोगों को बहुत अच्छा ये चीज़ें लग रही हैं और अंदर के कंपनी को भी अच्छी चीज़ें लग रही हैं। तो 23 के टारगेट है, टारगेट को समझना सर। जरूरी नहीं कि पूरे होंगे, जरूरी नहीं कि वो नीचे की तरफ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, पर आपको 4G 5G और रिजल्ट पर ध्यान रखना है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।